हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 106 ऑफ द टीपीए। सेक्शन 106 टीपीए का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है ये, और अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं सब में, या इवन जितने भी जुडिशरी एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो इसे एक बार हम डिटेल पढ़ लेते हैं। कभी ज़रूरत पड़ जाती है अचानक से, तो हमारे पास इस प्रोविज़न के बारे में डिटेल एनालिसिस होना चाहिए। ये बैरक्ट रीडिंग होगी। बैरक्ट में क्या क्या वर्ड लिखा है उसको हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, उसी को ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेक्शन 106 है। 106 जो है किसके बारे में बात करता है? ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीज, मतलब कि क्या टाइम पीरियड है कुछ लीज का, इन द अब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। लिखा है ना यहाँ पे, इन द अब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पास रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका ड्यूरेशन कितना होगा पर्टिकुलर लीसेस को लेके, किसी भी लीज को लेके कितना टाइम तक आपके पास रहेगा उसका ड्यूरेशन। क्या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब टर्मिनेट होगा और कब नहीं होगा। इट इज दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तो इसका जो हमने लोकल एंड लोकल यूसेज, जैसे कि रिटर्न में नहीं है या फिर लोकल यूसेज में है और इनडिस्प्यूटेड अगर होता है मैटर, तो क्या करेंगे हम, कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 106 किसके बारे में है? ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है। किसके लिए? जब कभी सर्टेन ऐसे लीसेस है जिसका अब्सेंट हो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंड लोकल यूसेज पे। इसका हमने मार्जिनल जो हेडिंग है उसको हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है यू कैन डू कमेंट, आई हैव टू बी I have to do again reading. Okay, next there is some clauses. मेन प्रोविज़न के कुछ क्लॉसेज हैं, 1, 2, 3 and 4, 4 क्लॉसेज हैं। फर्स्ट क्लॉसेज को हम पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर से क्लॉजेज बेस पे क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रोविज़न में ऐसे है तो ऐसा क्या किया जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें ये बोला गया है, इन द अब्सेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज। ठीक है, और कॉन्ट्ररी, जहाँ पे वर्ड, जिस प्रोविज़न में कॉन्ट्ररी वर्ड आ जाए वो 100% एग्ज़ाम का सेक्शन होता है। ठीक है, वो एग्ज़ाम को ज़रूर यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्ररी वर्ड यूज़ किया गया है। अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस शैल बी डीम्ड टू बी लीज फॉर फ्रॉम ईयर टू ईयर टर्मिनेबल। बोला गया है अगर इन सपोज कोई लीज है उसमें रिटर्न में नहीं है, यूसेज कस्टम के बारे में बात किया गया है, उसमें ये सब चीज़ें अगर अप्लाई हो रही हैं और हमें नॉलेज नहीं है कि कब इसका टर्मिनेशन पीरियड है, कितने साल तक का चलेगा ये लीज, कब इसका क्या टेन्योर है, तो उसके लिए बोला गया है अगर कोई एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या फिर कोई मैन्युफैक्चर के पर्पज़ से कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें सेल प्रोविज़न याद रखना। तो ये कर्सर चल रहा है, सेल है डीम टू बी लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये देख लो, ईयर टू ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रोविज़न को याद रखेगा ना, यहाँ पे ईयर टू ईयर बोला गया जो एग्रीकल्चर पर्पस और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाए हैं, ऑन द पार्ट ऑफ ईदर लेसर और लेसी बाय 6 मंथ नोटिस। देखो यहाँ तक याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ तक एक क्वेश्चन बनता है। इसको मैं हाइलाइटर से अगर यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई एग्रीकल्चर के पर्पस से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसमें लीज जो है हम मानेंगे वो साल, 1 साल से साल, मतलब साल टू साल है, ईयर टू ईयर है। और अगर उसको टर्मिनेट करना है, ठीक है, उसको टर्मिनेट करना है तो क्या करेंगे, तो गंदा इफेक्ट है। अगर टर्मिनेट करना है तो उसे 6 मंथ की नोटिस देना पड़ेगा, चाहे जो भी करे दोनों में से 6 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, एंड लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर पर्पस सेल डीम टू बी लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ। अगर कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर लीज़ की गई है और अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट और लोकल यूसेज, तो हम मंथ टू मंथ मानेंगे, मतलब महीने से महीना मानेंगे, और उस मंथ को जब हम हर महीने उसे टर्मिनेट करना पड़ेगा।
और 15 डेज़ का नोटिस देके, 15 दिन का नोटिस, यहाँ 15 दिन लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। मंथ टू मंथ 15 डे नोटिस। और अगर हम बात करें किसी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की बात, तो वहाँ पे टर्मिनेट होगा एवरी 6 मंथ नोटिस देके हर एक साल पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड।